भारत में जब भी स्पिरिचुअलिटी की बात की जाती है तब ये जरूर कहा जाता है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखिए, वर्तमान में रहना सीखिए। वर्तमान में बहुत ज्यादा शक्ति है, लेकिन इसका कारण क्या है? आज हम इसी चीज को समझेंगे। आज हम द पावर ऑफ नाउ इस बुक से जानेंगे कि वर्तमान में प्रेजेंट मोमेंट में कितनी ज्यादा शक्ति है। आप कैसे अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हो, अपने नेगेटिव विचारों को खत्म कर सकते हो, अपनी बॉडी को हेल्दी बना सकते हो, हमेशा खुश रह सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे दुखों का कारण हमारा दिमाग है। बहुत बार हमारा दिमाग पास्ट के बारे में सोचता रहता है और उसी को सोच सोच कर और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। इस चीज का रिजल्ट हमारी बॉडी पर भी पड़ता है, क्योंकि जब हमारा दिमाग दुखी होता है तब हमारे दिमाग में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और जितना ज्यादा स्ट्रेस हम लेंगे उतना ज्यादा हम डिप्रेशन के पास जाते जाएंगे। और डिप्रेशन की वजह से हमारी बॉडी और हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से हमें तरह तरह की बीमारियां हो जाती है और फिर हम और भी ज्यादा लो फील करते हैं। हमें यह लगता है कि हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, सिर्फ एक चीज की वजह से। पास्ट में जो भी हमारे साथ हुआ उसके बारे में बार बार सोचकर हमने अपने आप को इतना दुखी कर लिया कि हम ऐसी कंडीशन में पहुंच जाते हैं जहां पे हमें यह लगता है कि हम अब इससे बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि अपने ब्रेन और अपनी बॉडी को अलग करना सीखो। मतलब अपने ब्रेन के नेगेटिव विचारों का असर अपनी बॉडी पर मत होने दो। अपने ब्रेन को इस तरह से कंट्रोल करो कि उसमें किसी के लिए भी और अपने लिए भी नेगेटिव विचार आए ही नहीं। इसकी वजह से हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगे। जब स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगे तब हम हेल्थी रहेंगे, तब हम बहुत ही हाई एनर्जी को महसूस करेंगे और तब हमें डिप्रेशन भी नहीं होगा। गौतम बुद्ध ने मेडिटेशन के जरिए अपने दिमाग को ऐसा बना लिया था। उनके दिमाग में अपने लिए और दूसरों के लिए किसी के लिए भी कोई बुरा विचार नहीं आता था, और इसी की वजह से उनकी बॉडी पर भी उन नेगेटिव विचारों का इम्पैक्ट पड़ता ही नहीं था। अब सवाल यह है कि हम अपनी बॉडी को और अपने ब्रेन को डिटैच या अलग कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपकी थिंकिंग, जो आपके दिमाग में चल रहा है, वो चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। अपने आप से सवाल पूछिए कि आपकी पास्ट की वो कौन सी चीज है जिसके बारे में सोचकर आपको ये पेन या आपको ये स्ट्रेस महसूस हो रहा है। क्या आपको दूसरों से जलन है? तो इस बात को समझिए कि अगर आपको दूसरों से किसी भी चीज की जलन है तो ये चीज यहीं पर रहने वाली है। आप अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकते। जब आप अपनी जिंदगी के आखिरी पल में होंगे, उस समय आपके पास कितनी भी चीजें हों, आप उनको अपने साथ नहीं ले जा पाएंगे। इसलिए किसी से जलन करके आप अपना नुकसान कर रहे हैं। मेहनत करना, अपने गोल्स के लिए काम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप दूसरों से जलन करना शुरू कर देते हैं, आपने जो भी अचीव किया है उससे अटैचमेंट बनाना शुरू कर देते हैं, आपकी जिंदगी खराब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि फिर आप उसी की चिंता में रहते हो और उसकी वजह से आप अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर लेते हो। जैसे कि मैंने पहले बताया, कुछ लोग पास्ट में रहते हैं, उसी तरह से कुछ लोग फ्यूचर की चिंता में रहते हैं। दोनों ही सिचुएशन में आप दुखी रहोगे। अगर आप पास्ट में हो तो आप बार बार उन्हीं चीजों को सोच रहे हो जो चीज आपके साथ बुरी हुई थी, लेकिन आपको ये समझना होगा जो हो गया अब आप उसको नहीं बदल सकते। अगर आप एक बार पास्ट में फेल हो गए तो आप रोकर उस चीज में पास नहीं हो सकते। ये चीज आपको समझना होगा। आप एक दिन उसके लिए रो सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग एक दिन, 5 दिन, एक हफ्ता, 1 महीना, 2 महीने, पूरी साल उसी चीज में निकाल देते हैं, और उस पास्ट की एक छोटी सी चीज की वजह से वो अपनी पूरी लाइफ की डायरेक्शन नेगेटिव रास्ते पर लगा देते हैं, और ये उनकी जिंदगी की एक सबसे बड़ी गलती है। आपको ये समझना होगा कि दुखी होना एक नेचुरल चीज है, लेकिन उस दुख को स्ट्रेस बना लेना, फिर डिप्रेशन बना लेना और फिर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर लेना, ये सही नहीं है।
अब ऐसे ही कुछ लोग ये भी होते हैं जो फ्यूचर की चिंता में रहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहा जाता है कि आप अपने फ्यूचर को इमेजिन कीजिए, पॉजिटिव सोचिए। उसका रीजन क्या है? क्योंकि इसकी वजह से आप पॉजिटिव रहोगे, आप चिंता में नहीं रहोगे। और अगर आप चिंता में नहीं रहोगे तो आप प्रेजेंट मोमेंट में अच्छे से काम कर पाओगे, आप अच्छे एक्शंस ले पाओगे, आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आप खुश रहोगे। कल आपको किसी कम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना है तो आपको आज मेहनत करनी पड़ेगी और जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी। और हो सकता है फिर भी आपकी वो चीज़ क्लियर ना हो, तो आज उस चिंता को लेकर अपना प्रेजेंट खराब मत कीजिए। अभी अपना बेस्ट दीजिए और वेट कीजिए कि आपको क्या रिजल्ट मिलता है। इसीलिए पास्ट में नहीं, फ्यूचर में नहीं, प्रेजेंट में जीना सीखिए। जो भी आपके पास अभी है उसके लिए धन्यवाद कीजिए, क्योंकि ये चीज़ आपको अंदरूनी खुशी देगी और आपको ये महसूस होगा कि आपके पास बहुत कुछ है। और याद रखिए, महसूस करना मतलब फीलिंग इज द सीक्रेट। छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढना शुरू कीजिए। दूसरों से अपने आप को कंपेयर मत कीजिए। हो सकता है आपके पास कम चीज़ें हो, लेकिन आप फिर भी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो। और ये भी हो सकता है कि जो आपसे अच्छी ज़िंदगी जी रहा है उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी टेंशन्स हो। इसलिए अपनी ज़िंदगी को कभी भी किसी से कंपेयर करना एक बहुत बड़ी गलती होती है। ये चीज़ आपको डिमोटिवेट फील करवाती है और आपको ये फील करवाती है कि आपकी ज़िंदगी में आपने कुछ भी अचीव नहीं किया है। इसलिए कंपेयर करना बंद कीजिए, इंस्पिरेशन लेना शुरू कीजिए। बहुत से लोगों को लगता है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना, अपने विचारों पर ध्यान रखना, पॉजिटिव रहना, इसका मतलब ये है कि उनकी ज़िंदगी में छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। और ऐसी सोच रखने वाले लोग जब उनकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है तब वो हार मान जाते हैं। वो ये कहते हैं कि मैंने इतना पॉजिटिव सोचा, फिर भी यूनिवर्स ने मेरे साथ ये किया, मेरी किस्मत खराब है। और ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। पॉजिटिव रहने का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी ज़िंदगी में छोटी या बड़ी सिचुएशन नहीं आएगी, छोटी या बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस सबकी ज़िंदगी में आती है। जो चीज़ मैटर करता है, जो चीज़ ये दिखाती है कि आप कितने पॉजिटिव है, वो है आपका रिस्पॉन्स। प्रॉब्लम आने पे आप डर गए, नेगेटिव हो गए, या प्रॉब्लम आने पर आप शांत रहकर उसका सामना कर रहे हो, ये चीज़ आपकी पॉजिटिविटी को दिखाती है। इसलिए अपने माइंडसेट में एक चीज़ डालिए कि मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ तो मैं अपने गोल के लिए पॉजिटिव सोच रहा हूँ, उसको अचीव करने के लिए पॉजिटिव सोच रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस तक बिना किसी प्रॉब्लम को फेस करके पहुँच जाऊँगा। मैं प्रॉब्लम को फेस करूँगा, उससे लड़ूंगा, एक बार फेल होऊंगा, 2 बार फेल हो जाऊँगा, लेकिन मैं अपने गोल तक जरूर पहुँचूँगा। इस तरह से अपने माइंडसेट को तैयार कीजिए। अब ये तो हुई प्रॉब्लम्स की बात, लेकिन एक चीज़ आपको और समझनी होगी। जब आपके अच्छे दिन चल रहे हैं तो बहुत से लोग उस समय पार्टीज और इंजॉयमेंट, घूमना फिरना, इन चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं और अपनी रियल लाइफ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। इसी तरह से हम लोग भी करते हैं। हम लोग अगर एक बार सक्सेसफुल बनते हैं तो हम लोग कंफर्ट जोन में बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे सामने कल कोई प्रॉब्लम आती है तो हम बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। और ये सेम चीज़ें होती है जब आप कोई बिजनेस बना रहे हो, जब आप कोई क्रिएटिव चीज़ कर रहे हो। अलर्ट रहना सीखिए, क्योंकि क्रिएटिव थॉट्स कभी भी आ जाते हैं और उनको आपको पकड़ना होगा, उन आइडियाज़ को आपको पकड़ना होगा, उन पर आपको काम करना होगा। कोई दूसरा आपसे ज़बरदस्ती काम नहीं करवाने वाला। एक छोटी सी सक्सेस की वजह से आप हर रोज़ पार्टी नहीं कर सकते। आपको अपनी रियल लाइफ में उतरना होगा, आपको अपनी रियल लाइफ में फिर से मेहनत करना शुरू करना होगा। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक बार मेहनत करके सक्सेसफुल बन जाते हैं, लेकिन सक्सेसफुल बनने के बाद सबसे मुश्किल चीज़ ये है कि आप अपने सक्सेस को मेंटेन करके रखें, उसको अपने साथ लेकर चलें। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा बहुत सफल होने पर बहुत ही ज़्यादा
अहंकार या ईगो में आ जाते हैं। वो अपने सामने किसी को कुछ भी नहीं समझते और इसकी वजह से उनका खुद का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। क्योंकि जिसके अंदर ईगो होती है, जिसके अंदर अहंकार होता है, उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी काम करती है, नेगेटिव वाइब्रेशन काम करती है। लोग अंदर ही अंदर आपसे नफरत करने लगते हैं और आपसे दूर होने लगते हैं अगर आपके अंदर नेगेटिव वाइब्रेशन, नेगेटिव एनर्जी है। याद रखिए कि आप एक सोशल एनिमल है। एक इंसान एक सोशल एनिमल है। वो उस इंसान के साथ ज़्यादा रहना पसंद करेगा जो पॉजिटिव वाइब्स छोड़ता है, जिसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है, जो हमेशा खुश रहता है, जो अपने साथ वालों को सक्सेसफुल होने पर भी अपने जैसा समझता है, उनके साथ कोई भी मिसबिहेव नहीं करता। याद रखिए, अगर आपके अंदर अहंकार होगा और अगर आप लोगों को नीचा दिखाना शुरू करेंगे तो कभी ना कभी आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी और फिर वही लोग आपकी मदद नहीं करेंगे। और जब आपको लोग पसंद नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाएगा, आपके झगड़े बढ़ जाएंगे, आपका काम पे फोकस कम होगा, आप बस दूसरों को गलत साबित करने में लगे रहोगे, अंदर ही अंदर परेशान रहोगे, बहुत सी बीमारियों का शिकार बन जाओगे। और ऐसे केसेस में मैक्सिमम लोगों को हार्ट की बीमारियां होती हैं। इसलिए कभी भी अपने अंदर अहंकार, ईगो मत रखिए। बहुत बार ये भी होता है कि हम कोई काम कर रहे हैं, हम अपने गोल के लिए हर रोज मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अब हम उस चीज से बोर हो चुके हैं। लेकिन कोई हमें कुछ अलग करने के लिए कह रहा है, कोई हमें कुछ पार्टी में जाने के लिए कह रहा है, घूमने के लिए कह रहा है, तो हम बहुत ही ज्यादा एनर्जी से भर जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर एनर्जी की कमी नहीं है, आप जो कर रहे हो उससे बोर हो चुके हो। कुछ लोग 10 घंटे पढ़ते हैं फिर भी नहीं थकते। कुछ प्लेयर्स, कुछ स्पोर्ट्स पर्सन ऐसे होते हैं जो पूरा दिन ग्राउंड में रहते हैं फिर भी नहीं थकते। ना जाने उनके अंदर कौन सी ऐसी एनर्जी होती है। और कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी थक जाते हैं। दोनों सेम है, लेकिन फर्क इतना है, एनर्जी का खजाना सबके अंदर होता है, बस कुछ लोगों को उसको सही से यूज करना आता है और कुछ लोगों को उसको सही से यूज करना नहीं आता। ये बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट्स हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, कोई भी हो, जो भी अपनी फील्ड में अच्छा कर रहा है उसको अपने एक्शंस का, अपने थॉट्स का, अपनी एनर्जीज का सही यूज करना आता है। आप भी अपने अंदर यूनिवर्स की एनर्जी को महसूस करें, आंखें बंद करके खुद से कहें कि आप यूनिवर्स का ही भाग है और आपके अंदर यूनिवर्स की एनर्जी है। अपने काम को करते हुए खुश रहना सीखिए। अपने काम में छोटे छोटे रिवॉर्ड लिंक करते रहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि आप 2 घंटे पढ़ेंगे, तो अपने आप को कुछ रिवॉर्ड दीजिए कि अगर मैंने 2 घंटे पढ़ लिया तो उसके बाद मैं अपने आप को ये रिवॉर्ड दूंगा। हमारा दिमाग रिवॉर्ड मेंटेलिटी पे बहुत ज़्यादा काम करता है। और याद रखिए कि स्टार्टिंग से ही 2 घंटे तक पढ़ना शुरू मत कीजिए। अगर आपकी पढ़ाई करने की सिटिंग नहीं है तो फिर छोटे टाइम से शुरू कीजिए। 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, धीरे धीरे अपनी लिमिट्स को पुश कीजिए। एकदम से आप डिसाइड करेंगे कि आपको 2 घंटे के लिए पढ़ना है तो ऑब्वियस सी बात है आप थक जाओगे, आप पहले ही हार मान जाओगे। इसलिए छोटी चीज से शुरू करो। इसके बाद बात करते हैं रिश्तों की। हम लोग बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं और हम लोगों को अपने अनुसार चलाना शुरू कर देते हैं। हमारे रिलेशंस में जितने भी लोग हैं जो हमारे खास हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारे अकॉर्डिंग चले। वो कुछ टाइम तक हमारे अकॉर्डिंग चलते हैं हमें खुश करने के लिए, लेकिन जब वो ऐसा नहीं करते हम दुखी हो जाते हैं। क्या इसमें उनकी गलती है? नहीं। मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, अगर आपकी ज़िंदगी है, क्या आपको ये पसंद है कि कोई आपको कंट्रोल करे, हर स्टेप पर आपको ये बताए ये मत करो, वो मत करो? आपको ये पसंद नहीं आएगा। आप 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, उसकी खुशी के लिए वो चीज़ करोगे, लेकिन थोड़े टाइम पर आप परेशान हो जाओगे क्योंकि वो आपको अपनी कठपुतली बनाकर चलाना चाहता है। ये सेम चीज़ तब भी लागू होती है जब आप अपने रिलेशनशिप में लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। इसकी वजह से आपके रिलेशन खराब होते हैं और इसकी वजह से लोग आपसे दूर भागने लगते हैं। आपके अच्छे खासे रिलेशन खत्म हो जाते हैं। इसलिए
जो भी आपके रिलेशंस में लोग हैं, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, आपके लवर्स, उनसे अटैचमेंट मत रखिए। अटैचमेंट खत्म करने का मतलब ये नहीं है कि आप उनसे रिलेशन खत्म करिए। इसका मतलब ये है कि आप उन्हें अपने अकॉर्डिंग चलाना बंद कीजिए। उनकी अपनी जिंदगी है, वो अपनी जिंदगी को अपने अकॉर्डिंग जिएंगे। अब जिस तरह से हमने यहाँ पर बात की कि लोग अपने रिलेशंस में जो भी लोग होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रख लेते हैं, उसी तरह से हम लोग इस मटेरियलिस्टिक दुनिया से भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रख लेते हैं। बहुत बार ये होता है कि हम किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं और जब हमें वो चीज़ नहीं मिलती तो हम दुखी हो जाते हैं। और एक दिन के लिए दुखी होना कोई बात नहीं, लेकिन हम उसको अपने साथ हमेशा लेकर चलते रहते हैं और इसकी वजह से हमें मेंटल पीस कभी भी नहीं मिल पाता। क्योंकि मान लीजिए आपको वो चीज़ मिल भी गई तो इंसान का दिमाग ऐसा है कि वो हमेशा आगे बढ़ना चाहता है, उससे ज़्यादा कुछ अचीव करना चाहता है। जब तक आपको कोई चीज़ नहीं मिलती आप तभी तक उसके सपने देखोगे। जब आप उस लेवल पर पहुंच जाओगे उसके बाद आप उससे आगे जाने की कोशिश करोगे। और इंसान का दिमाग ऐसा ही है। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान को अपने दिमाग को कंट्रोल करना आना चाहिए, वरना वो उसके दुखों का कारण बन जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेहनत ना करें, आप अमीर बनने की कोशिश ना करें। आप सपने देखिए, लेकिन उन सपनों की वजह से ये नहीं होना चाहिए कि वो अगर आपको ना मिले तो आप दुखी हो जाओ। अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाइए कि मटेरियलिस्टिक चीज़ और आपके आसपास के लोग आपको दुखी ना बना सके। अब बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो एक बार फेल होने पर हार मान जाते हैं, दोबारा कोशिश ही नहीं करते और डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ लोग नशे में पड़ जाते हैं, शराब, सिगरेट, ड्रग्स, और अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। याद रखिए, गीता में लिखा है, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, तुम्हारा क्या खो गया जो तुम लाए थे, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं दिया। इसलिए याद रखिए कि एक बार फेल होने पर आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई, आपके करियर ऑप्शंस ख़त्म नहीं हुए, आपका कम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं निकला, आप स्कूल में पास नहीं हुए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। आपकी ज़िंदगी में अभी भी बहुत कुछ है। ज़िंदगी से रिज़ाइन मत कीजिए, हार मत मानिए, सरेंडर कीजिए जिसको भी आप मानते हो, इस यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को, जो भी आप कहते हो, उसके सामने सरेंडर कीजिए। अपनी गलतियों से सीखिए और फिर से कोशिश कीजिए। आपको सफलता जरूर मिलेगी। विश्वास और कोशिश करते रहने से ही आप सफल बनोगे। इसलिए कभी भी अपना विश्वास खत्म ना होने देना और हमेशा कोशिश करते रहना। ये थी द पावर ऑफ नाउ, इस बुक की समरी। आपने इस बुक से क्या क्या सीखा मुझे कमेंट में बताइए। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।